जो अभी अभी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं दर्शक, वो देखिए कि किस तरह तेल अवीव में ज्यादा तबाही ईरान ने मचाई है। अमेरिकी हमले के बाद रात करीब 4:30 बजे यह हमला हुआ अमेरिका का, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप खुद देख रहे थे। तीन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया और जिसमें नतांज है, फोर्डो है, इस्फहान है। इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर यूरेनियम संवर्धन का काम आगे बढ़ता है और इसी पर ही अटैक किया गया और अब ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है। अमिताभ सर, अगर आप इस पर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता लग पाया कि इतने दिनों में जो कार्रवाई की, क्या ईरान ने अपना यूरेनियम भंडार का ठिकाना तो नहीं बदल दिया? पहली चीज निधि, जो आपने देखा होगा, ईरान के जो अटैक हो रहे हैं इजराइल पे, वो अब ज़्यादा भीषण हो रहे हैं। भीषण इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अब तक इजराइल क्लेम करता था कि 90% तक वो मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में ईरान की जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अब वीक होती जा रही है। नंबर ऑफ एंटी मिसाइल जो छोड़े जाते हैं वो कम होता जा रहा है। अब उसकी एफिकेसी सिर्फ 65% रह गई, यानी 2/3 ही रोक पा रहे हैं, बाकी 1/3 को नहीं रोक पा रहे हैं। यानी उनको अब ऑप्शन लेना पड़ता है कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे मिसाइल अब लैंड कर रहे हैं इजराइल में। दूसरी बात, जो यूरेनियम संवर्धन उन्होंने तोड़ा है या बर्बाद किया है ये तीनों शहरों में, उसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि इनके जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उनको तबाह किया गया है। जो यूरेनियम संवर्धित थे, जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किया जा सकता है, वो वहां से निकाली गई है कि नहीं, इसका अभी भी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। क्या वो डर्टी बॉम्ब्स या टैक्टिकल बॉम्ब्स ईरान के पास हैं, ये भी किसी को नहीं पता, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरी बात, मुझे लग रहा है कहीं एक स्लीपर सेल कोई भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में एक मरीन को, एक नेवल सोल्जर को, एक सोल्जर को मार दे। और अमेरिका और अमेरिकन सबसे ज़्यादा जो हेट करते हैं वो है बॉडी बैग्स उनके कंट्री में आना। अगर वो बॉडी बैग्स गए तो ये वॉर और भीषण होगा। ट्रंप जिस बिला पे चुन के आए थे कि वो वॉर रोकना चाहते हैं, वो वॉर रुकेगा नहीं और इसके जद में पूरा वेस्ट एशिया आएगा। जितने भी स्टेट्स हैं वो हो सकता है इसके अगेंस्ट रिएक्ट करें कि जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ाएगा अमेरिका आने वाले दिनों में, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, उसके चलते। और ईरान भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। आयतुल्लाह खुमैनी ये जानते हैं कि इसके बाद वो वीक हो जाएंगे, वो डेस्परेट होकर अटैक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इम्पैक्ट हो सके, और अगर रिप्लेसमेंट हुआ उनका तो वो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जो धमकी दी गई और ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आने वाली है, इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए, न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।